आज के टाइम दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि लोगों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। सारे दिन न्यूज चैनल्स पर यही बहस होती रहती है कि क्या अब हमें भारत की कैपिटल दिल्ली से चेंज करके कहीं और ले जानी चाहिए। और ये चीज आज के टाइम पे सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि दिल्ली पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल बन चुकी है। वैसे देखा जाए तो AQI का एडवाइज्ड लेवल 0 से 100 होता है, लेकिन दिल्ली में कई जगह ये लेवल 1500 के भी ऊपर पहुंच चुका है। 350, 400, 500 ये तो अब वहां पर नॉर्मल की रेंज में माने जाने लगे हैं। और इतनी पोल्यूशन में रहने का मतलब है कि 50 सिगरेट्स डेली की पीना, इतना तो एक चेन स्मोकर के लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे एनवायरनमेंट में रहने से एक इंसान अपनी लाइफ के 8 से 9 साल तक कम कर सकता है। पूरे भारत में होने वाले लंग कैंसर में भी 25% से ज्यादा केसेस पोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। तो दिल्ली में होने वाली इतनी ज्यादा पोल्यूशन का जिम्मेदार कौन है, इस पोल्यूशन के रीजंस क्या है और इसके लिए हम सोल्यूशन क्या क्या ले सकते हैं, हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है और क्या हमें अपनी कैपिटल शिफ्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, दिस इज दिव्यांश एंड यू आर वाचिंग डेली करंट कैप्सूल। नाइजीरिया, ब्राजील, इजिप्ट और इंडोनेशिया ये कुछ उन देशों के नाम हैं जो ऑलरेडी अपनी कैपिटल चेंज कर चुके हैं। लेकिन हाँ, एक कैपिटल को चेंज करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। आई मीन लिटरली बहुत पैसे लगते हैं। अगर हम एक रीसेंट एग्जांपल इंडोनेशिया का ही लें तो उनकी पहले कैपिटल थी जकार्ता, जो अब पानी में सबमर्ज होने लगी है। इसलिए बोर्नियो आइलैंड में सिचुएटेड नूसनतारा को वो अपनी नई कैपिटल बना रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने $35 बिलियन का बजट एलोकेट किया है। और यही नहीं, उन्हें शिफ्ट करने में 2045 तक का समय लग जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा देश इंडोनेशिया के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। अगर उनका ही $35 बिलियन का खर्चा है तो हमारा कितना ज्यादा होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल चाइना का भी है। चाइना की कैपिटल बीजिंग की हालत 2015 के आसपास कुछ ऐसी ही थी जैसे दिल्ली की है। वहां का AQI भी 600-700 के करीब पहुंचा हुआ था। लेकिन आज अगर हम बीजिंग की AQI देखें तो वो 100 से भी काफी नीचे आ चुकी है। तो चाइना ने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर सकते? चाइना ने 3 चीजों पर ध्यान दिया। सबसे पहली है स्पेंडिंग। चाइना ने अपनी कैपिटल की हवा साफ करने के लिए $270 बिलियन का बजट एलोकेट किया, जो हमारे लिए शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हम शायद इतना ना कर पाए। दूसरी चीज जिस पर चाइना ने ध्यान लगाया वो था इनोवेशन। चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने बजट का 2.5% खर्च करता है। वहीं इंडिया को देखें तो हम 0.7% अपने बजट का खर्च करते हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज 1.8% से भी काफी कम है। और यही रीजन है कि हमें ज्यादातर टेक्नोलॉजीज, चाहे वो वेपन से रिलेटेड हो, टेक से रिलेटेड हो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो या कोई से भी गैजेट से रिलेटेड हो, हमें बाहर से परचेज करने पड़ते हैं। इंडिया की अपनी कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जो फॉरेन ब्रांड्स को टक्कर दे पाए। इसके अलावा तीसरी चीज जिस पे चाइना ने ध्यान लगाया वो है पॉलिटिकल विल। चाइना ऑब्वियसली एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इसलिए वहां की सरकार को कोई भी काम करने के लिए कोई क्लियरेंस लेने की, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें जो काम करना होता है उसे वो जल्दी से जल्दी अंजाम दे देते हैं। वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो, जब तक उसकी डेडलाइन को 2-3 बार स्ट्रेच ना किया जाए वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। और यही रीजन है कि दिल्ली में भी पोल्यूशन धीरे धीरे करते करते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब स्कूल कॉलेजेस तक अफेक्ट होते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ पे तो ऑब्वियसली सबसे बुरा असर पड़ा ही है। ज्यादातर डॉक्टर्स अब लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर ही जाकर रह लीजिए, दिल्ली में रहना खतरे से खाली नहीं। कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और कई सारी डाइवर्ट कर दी गई हैं कहीं और। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन मोड पर चली गई हैं। दोबारा से वर्क फ्रॉम होम मॉडल उन्होंने लागू कर दिया है। और ये चीज़ सबसे बुरा असर डालती है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी, क्योंकि जितने भी फॉरेन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स दिल्ली में रहते हैं वो पहले से पहले ही सारे इन्वेस्टर्स को बता देते हैं कि यहाँ की कंडीशन कैसी है। इसलिए फिर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आने से कतराते हैं। जब इन्वेस्टर्स यहाँ नहीं आएंगे तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक काफ़ी बड़ा लॉस होगा। तो क्या अब टाइम आ चुका है कि हमें अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके कहीं और ले जानी चाहिए? क्या हम तैयार हैं चाइना के जितने पैसे खर्च करने के लिए? या ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसे यहाँ पर ही सुलझाया जा सकता है? पर कैसे? दिल्ली की पोल्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है स्टबल बर्निंग। ये दिल्ली की पोल्यूशन में 30% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है। और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ब्लेम करती है हरियाणा को, क्योंकि यहाँ पर उनकी ऑपोजिशन पार्टी BJP की सरकार है।
और बीजेपी ब्लेम करती है पंजाब गवर्नमेंट को, क्योंकि वहां पर उनकी ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर अपना ब्लेम गेम खेलती रहती हैं, लेकिन इसकी सॉल्यूशन के लिए काम नहीं किया जाता। इसका सॉल्यूशन है क्या? पहले स्टबल बर्निंग को सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रैक किया जाता था, पर धीरे धीरे किसानों को ये बात पता चल गई कि वो सैटेलाइट 1 से 2 बजे के बीच में आती है। इसीलिए उन्होंने अपनी पराली जलाने का टाइम भी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। जब सैटेलाइट ऊपर से निकल जाती है उसके बाद वो जला देते हैं। इसलिए अब इन्हें ट्रैक करने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है उस पराली का कॉम्पोस्ट बना देना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक पूसा डिकम्पोजर नाम का बायो एंजाइम बनाया है। ये एक तरह का लिक्विड है जिसे स्टॉक के ऊपर छिड़कने से वो कुछ दिनों के अंदर उसे मैन्योर बना देता है, जो कि खाद का काम करता है और ये जमीन की गुणवत्ता के लिए भी बढ़िया होता है। और इसके अपोजिट जब पराली जलाई जाती थी तो वो सॉइल हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, क्योंकि पराली जलाने से सॉइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे सारे अच्छे बैक्टीरिया मर जाते थे। तो जब ये बायो एंजाइम अवेलेबल है तो किसान इसे यूज़ क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसका काम होता है सरकार की निकाली हुई स्कीम्स को और ऐसे काम जिनसे लोगों का फायदा हो उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। उस मिनिस्ट्री का इस बार का बजट 4,692 करोड़ का है और ये मिनिस्ट्री ऐसी स्कीम्स का ऐड ना के बराबर करती है। इनका मेन फोकस होता है दिल्ली गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर, जिसमें सरकार 18 साल से ज्यादा की औरतों को 1,000 रुपए हर महीना देगी। बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में 1,500 रुपए हर महीना देगी, हरियाणा में 2,100 रुपए हर महीना देगी। सरकार का फोकस ज्यादातर इन फ्रीबीज योजनाओं के प्रमोशन में रहता है, इसलिए काम की चीजें अक्सर पीछे रह जाती हैं। दूसरी चीज जो सरकार कर सकती है वो है ट्रैफिक कंट्रोल। दिल्ली की पोल्यूशन का 25% कंप्राइज करता है दिल्ली का ट्रैफिक। इसके लिए बेहतर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट किया जाए। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स परचेज करने पर 25% या उससे भी ज्यादा की सब्सिडी देती थी, लेकिन अब वो सब्सिडी कम कर सिर्फ 15% कर दी है। ये पता नहीं किस तरह का प्रोत्साहन है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज करने से भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना। वैसे 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि दिल्ली को 10,000 बसेस की जरूरत है। 1998 के बाद अब 2024 चल रहा है और वो टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ है। अभी भी दिल्ली में 7,683 बसेस हैं, जिसमें से सिर्फ 1,970 बसेस ही इलेक्ट्रिक है। तो आपको अगर कभी ऐसा लगे कि बस नहीं मिल रही है, काफी देर हो गई, तो प्लीज मेट्रो का यूज कर लें। इसके अलावा दिल्ली में हमेशा कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जो एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है वहाँ की पोल्यूशन का। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को या कंस्ट्रक्शन साइट को कवर कर दिया जाए और वो व्हीकल्स जो एक जगह से दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन मटेरियल को डिलीवर करते हैं उन्हें भी कवर करके भेजा जाए, तो इससे भी वहाँ की पोल्यूशन में काफी हद तक कमी देखी जा सकती है। वैसे सुना है कि दिल्ली में लोगों को 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आज भी बिजली बनाने के लिए 70% कोयले का यूज किया जाता है और दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में ही 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्पेशल तरह के फिल्टर्स आते हैं। साथ ही कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं जो पोल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उन इक्विपमेंट्स को 2015 तक इंस्टॉल करने के लिए इन सबको बोला गया था, लेकिन 2015 का टारगेट इनसे मिस हो गया। उसके बाद 2018 का, 20 का और अब 24 चल रहा है, अभी तक भी ये टारगेट इनका अचीव नहीं हो पाया है। और जब भी पोल्यूशन की बात आती है तो हर किसी को याद आता है इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का। दिवाली वे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। वैसे शादियों में, पॉलिटिकल विक्ट्रीज में, ओलंपिक्स के टाइम पे, G20 इवेंट में, न्यू ईयर पे भी जो पटाखे फोड़े जाते हैं उनसे थोड़ी ना पोल्यूशन होता है, सिर्फ दिवाली पे ही तो होता है। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोल चुका है कि फ्रेश एयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ये सरकार की ड्यूटी है कि साफ हवा, साफ पानी ये हर सिटीजन को प्रोवाइड करवाए। लेकिन दिल्ली में रहना है तो साफ हवा के लिए भी आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि एयर प्यूरिफायर्स काफी एक्सपेंसिव हैं। रिच क्लास इसे अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर क्लास है, पुअर पॉपुलेशन है दिल्ली की, जो हैंड टू माउथ कमाते हैं, वो लोग एयर प्यूरिफायर्स कहाँ से लाएंगे? कुछ लोग जो इस पोल्यूशन से घबराकर दूसरी जगह जाकर सेटल होने की सोच रहे हैं, वो लोग जा सकते हैं, लेकिन जो पुअर पॉपुलेशन है दिल्ली की, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है,
वो लोग अपना घर छोड़ के कैसे जाएंगे? उन्हें तो रोज सुबह उठकर इस पोल्यूशन का सामना करना है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 150 से 200 एयर प्यूरिफायर्स खरीदे जाते हैं सेवरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए। और हमारा जो नया संसद भवन बना है उसकी तो बिल्डिंग में ही इनबिल्ट एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। और ये सब हुआ है उन टैक्स पेयर्स के हार्ड अर्न मनी से, जिन्हें अब साफ हवा के लिए और पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वैसे दिल्ली में ऑलरेडी अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। ये प्रोजेक्ट 2026 तक जाके पूरा होगा। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, जो अकेली 971 करोड़ रुपए में बनी है। जब इतना खर्चा ऑलरेडी दिल्ली में हो गया है, तो अब ऐसे में अपनी कैपिटल किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करना बिल्कुल भी समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा। और दिल्ली की पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। दिल्ली के आसपास ही ऐसे कई सारे शहर हैं जिन्होंने अपने यहाँ PM10 पॉल्यूटेंट्स के लेवल 40% तक कम कर दिए हैं। इन शहरों में वाराणसी, बरेली, फिरोजाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर ऐसे शहरों के नाम शामिल हैं जो एक टाइम पर पोल्यूशन का गढ़ हुआ करते थे। और जब इन शहरों में पोल्यूशन को कम किया जा सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं? क्या हमारे पास फंड्स की कमी है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर 2026 तक दिल्ली में 40% पॉल्यूशन को कम करने का टारगेट है और उसके लिए स्पेशल बजट भी एलोकेट किया गया था, जिसमें से सिर्फ 28% फंड्स ही यूज किए गए हैं। बाकी 70% से ज्यादा फंड्स ऐसे ही हैं, उन्हें यूज ही नहीं किया गया। सरकार चाहे तो वो चेंज ला सकती है। वो टेम्पररी बेनिफिट के लिए ही सही आर्टिफिशियल रेन का यूज कर सकते हैं। वो कोल यूज करने की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच कर सकते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली में फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए वो कई सारे NGO से भी टाई अप कर सकते हैं। दिल्ली के आसपास कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, और अगर वो शिफ्ट नहीं हो सकती तो उनकी हेल्प की जा सकती है। उन्हें फंड्स प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, सब्सिडी दी जा सकती है, ताकि वो अपनी बिल्डिंग्स में ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर सकें जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करे। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द कैपिटल, इट वुड बी बेटर टू चेंज द वे ऑफ थिंकिंग, फेस द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। स्पेंडिंग, जिसकी मुझे नहीं लगता हमारे पास कमी है, हम तो एलोकेटेड फंड्स को ही प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। इनोवेशन, उसकी हमें काफी जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल विल। उसके बारे में मेरे से ज्यादा शायद आप लोग जानते हो। बाकी इस वीडियो के बारे में आपके क्या व्यूज हैं, मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में बताए गए सजेशंस अगर आपको काम के लगते हैं तो आप उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज दिव्यांश। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।